बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ एक कबूतर के नुस्खे पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में कबूतर भी मौजूद है। आजकल जो परेशानी आ रही है सामने देखने को कबूतरबाजी में, ठीक है, तो वो है कि कबूतर के पर में दाना हो जाना, यहाँ गांठ बन जाती है। ठीक है, यहाँ या यहाँ, ठीक है, जो दाना वगैरह परों में बन जाता है या किसी कबूतर के पंजे में इस जगह बन जाता है। तो इस पर हम जो है आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताऊँगा वो बिल्कुल देसी है, ठीक है, और आपको जो है इंग्लिश की गोली वो भी बता दूंगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके यहाँ इजी से आपको मिल जाए, आप उस चीज़ का इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह आपके परिंदे में इस चीज़ की शिकायत नहीं आएगी। मसला ये है कि सर्दियों में भाई जो है कबूतरों की केयर जो है ना सही तरीके से नहीं करते, जिस वजह से कबूतर के परों में गांठ आ जाती है। ठीक है, ये होता है सारा कबूतर के पानी के ऊपर। ठीक है, कबूतर के आगे सारा सारा दिन पानी पड़ा रहता है सर्दियों में। ठीक है, कबूतर पानी पी के इस्तेमाल तो करता नहीं है, उसको जितनी ज़रूरत है ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेता है, और वही पानी कबूतर की बॉडी में कहीं ना कहीं जाकर जॉइंट वाली जगह पर वहाँ जाकर वो जमा हो जाता है और वो एक रेशे की शक्ल इख्तियार करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक दाने की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है, वो एक कि आप देखोगे बिल्कुल टाइट सा, ऐसे आपको हड्डी की तरह महसूस होगा, उस शक्ल में आ जाता है। तो वो फिर कबूतर अगर उसके पैर पे बन जाए वो दाना तो कबूतर लंगड़ा के चलता है, पर के ऊपर बन जाए तो कबूतर उड़ने से क्योंकि वो जॉइंट ही जब काम नहीं करेगा तो कबूतर किस तरह फ्लाई करेगा। ठीक है, तो अगर वो यहाँ बन जाता है, ठीक है, कंधे पर, तो फिर कबूतर आपका उड़ बिल्कुल नहीं सकता। कुछ कबूतर होते हैं जिनके आगे इस वाली जगह पर बन जाता है। ठीक है, यहाँ बन जाए तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कबूतर फ्लाई कर सकता है। तो ये जोड़े वाले कबूतरों में शिकायत आती है और उड़ने वाले कबूतरों में भी शिकायत आती है। उड़ने वाले कबूतरों में शिकायत इस तरह से आती है, कच्चे कबूतर होते हैं जिनकी हम फिरते हैं सही से नहीं लेते, तैयार नहीं होते हमारे कबूतर, उन्हें हम नुस्खा वगैरह लगा देते हैं, तो पे दबाव डालते हैं जिसकी वजह से वो अच्छी परवास करता है। लेकिन ठंडे मौसम के होने की वजह से उसके जिस्म में जो पानी होता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इन दिनों कबूतर के आगे पानी अगर मुझसे पूछो तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो कबूतर आपके उड़ने वाले हैं तो उनको 24 घंटे में 1 दफ़ा पानी दो। जो कि आपने दाना डाला, दाना दाने के देने के बाद जो पानी आपने दिया कबूतर को वही पानी दो, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कबूतरों को आपके कबूतर इसमें अच्छी फ्लाई भी करेंगे, ठीक है, परवाज़ें भी अच्छी कर जाएंगे और कबूतर आपके कोई परेशानी का सबब नहीं बनेंगे। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब सुबह आप कबूतर उड़ाते हो तो कबूतर की पोट को आपने देख लेना है कि उसमें दाना किस हिसाब का है। ठीक है, अगरचे आपको ज़्यादा लगे तो फिर रात को आपने 2 से 3 सीसी उसे पानी दे देना है ताकि सुबह तक कबूतर हज़म कर जाए। आप जब सुबह निकालो उसे तो कबूतर बिल्कुल कि पोट उसकी साफ़ हो। ठीक है, इस तरह थोड़ा बहुत ख्याल किया जाता है। काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ इस पर है कि आपने कबूतर किस तरह उड़ाने हैं। तो हम चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ, अपने ट्रीटमेंट की तरफ। तो अगर किसी भाई के यहाँ कबूतर का पर बहुत पुराना ख़राब हो गया है, गांठ बन चुकी है उसके यहाँ पर तो उसका आपने इलाज करना है, लेकिन 3 से 4 दिन आपने ट्राई करना है। अगरचे उस पर असर हो रहा है तो आप उसे कंटिन्यू रखो, अगर नहीं हो रहा तो उसे आप कि मत ज़्यादा इस्तेमाल कराओ। ठीक है, तो जो नया कबूतर जो आजकल में आपका ख़राब हुआ है गांठ की वजह से, जिसके परों में तकलीफ़ हो रही है, उड़ नहीं सक रहा है, तो उस कबूतर को आप इस्तेमाल कराओगे, इंशाल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट भी भरपूर मिलेगा। और अगर इसको आप परवास के लिए भी इस्तेमाल करोगे तो भी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं सामान की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश गोली बता दूं। इंडोमैक्सिन के नाम से एक गोली आती है, कैप्सोल। ठीक है, आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही होगी। अगर आपके कबूतर में शिकायत आ रही है तो आप उसे 2 से 3 दिन इस्तेमाल कराओ, इससे ज़्यादा ना कराओ। ठीक है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल कराओगे कबूतर आपका एक्सपायर हो जाएगा। 1 दिन दो, 2 दिन दो, तीसरे दिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कबूतर बिल्कुल आपका फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देसी चीज़ों की तरफ चलते हैं। देसी चीज़ों में सबसे पहले आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए, मोटी इलायची। ठीक है, 4 मोटी इलायचियाँ आपने ले लेनी है, काली वाली। उसके अंदर के बीज निकाल लो, उनको पीस कर उनका पाउडर बना लो। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो चीज़ है आपके पास होनी चाहिए काली मिर्च, ½ टी स्पून उसका पाउडर होना चाहिए। काली मिर्च को पीस लो, ठीक है, उसका भी आप ½ टी स्पून पाउडर ले लो। और साथ ही आपके पास तीसरे नंबर पे जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए सूंड। ठीक है, अदरक, सूखी अदरक, सूंड उसे कहते हैं। ठीक है, उसका भी आपने बना हुआ पाउडर मिल जाए या आपके ये खुद ही तैयार कर लो पीस कर, उसको थोड़ा तकलीफ़ होती है पीसने में। ठीक है, तो आपने उसका भी आधी चमची लेनी है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास है वो है साबुत लाल मिर्च, जो हरी मिर्च होती है खाने में। इसी तरह हमें देखिए
देखी जाती है कि लाल मिर्च होती है पूरी रेड होती है, ठीक है, सूखी हुई। पंसारी के पास आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसके आपने 1 चम्मच भर के लेना है, टीस्पून, ठीक है। इसके जो दाने हैं ना उनको आपने अच्छे से पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। इसके अंदर से जो बीज निकलेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी लाल मिर्ची नहीं, ठीक है। खोल लो, अंदर से उसके बीज निकाल लो, उसको पीस के 1 टीस्पून पूरा बना लो, ठीक है। जब ये सारे आपके पास पाउडर तैयार हो जाए, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आपने करना ये है, 4 से 5 मुनक्के लेने हैं, उनके बीज निकाल देने हैं। मुनक्कों के अंदर इसको मिक्स करके यानी एक आपके पास मजून टाइप बन जाएगी, ठीक है। इस मजून को आपने तैयार कर लेना है। अब आपने करना ये है, जिस कबूतर के पर में यानी शिकायत आई है कि आपने देखा कि वो फ्लाई सही नहीं कर रहा, ठीक है, वो यानी उड़ नहीं पा रहा, तो आपने उसको ये देनी है। और एक ही दफ़ा जिस तरह आपको बताया पानी उसी टाइम आपने देना है। 24 घंटे में 1 दफ़ा पानी देना है कबूतर को दाने के टाइम। फिर उसके बाद आपने तकरीबन 3 दिन इस्तेमाल कराओगे, आप खुद देखोगे कबूतर जो है ना बिल्कुल फिट हो जाएगा। क्योंकि पानी आप कबूतर का रोकोगे, जहाँ जहाँ उसके जिस्म में वेस्ट पानी होगा उस पानी को निचोड़ के अपनी तरफ ले आएगा और बीट के ज़रिए खारिज कर देगा। तो कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। ये गर्म गोली है। अच्छा, अगर आपके कबूतर जो है उड़ा रहे हो, उनमें उड़ान में शिकायत आ रही है, बराबर नहीं उड़ रहे, तो उनके अंदर पानी का ही मसला है, ठीक है। आपने उसको कंट्रोल करना है। ये गोली आपके कबूतर का पानी कंट्रोल में लाएगी और 24 घंटे में 1 दफ़ा पानी दोगे, ठीक है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अगर आप इस गोली का इस्तेमाल कराओगे तो 1 ही दफ़ा पानी दोगे, लेकिन गर्मी में कबूतर पानी ज़्यादा मांगता है। 1 दफ़ा आपने दाने के बाद उसको पिला देना है। दूसरी दफ़ा जब आपने उसको पानी देना है तो वो देना है आपने नलकी के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए मुँह में, जितना उसको ज़रूरत हो उस हिसाब से पानी दो। इंशाल्लाह देखो आपके कबूतर की परवाज़ ऐसी हो जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। परवाज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और कबूतर जो है अगर हब्बा आ रहा है, उसमें गांठ आ रही है, उसके पैर पे निकल रही है या यहाँ हड्डी पे आ रही है, पानी जमा हो रहा है, तब भी दो, तो इससे इस्तेमाल किया आपको बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।